जंग हम जारी रखेंगे। मुदारात जीने दो हमें। शहराबाजी को कहने दें। शहराबाजी आप कुछ कह लें। शहराबाजी बस हो गया, आप कह दें। बुनियादी जो चीज़ है, मैं तो हम सिविल सोसाइटी ट्रेड यूनियन के साथी जो यहाँ मौजूद हैं, जो हम मौजूद हैं यहाँ मजबूत कर दे और उसको मंजर हाम पे लेकर आए। जी हिना जी ने जो बात की है मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी कि मुझे बताओ आखिर रील पर नाचने के लिए मजबूर कौन हम लोगों को करता है? नौकरी देते नहीं हो, इंस्टाग्राम पर डालूंगी रील 400 के 500 के क्यों छोटे कपड़े पहने हैं, शरीफ वीडियो डालती हूँ 400 लोग नहीं देखते हो। मीडिया से भी कहूँगी आप लोग भी आते हो, स्टोरी कवरेज करते हो, हम फ्रेम पर आ रहे हैं कि नहीं वो देखते हो और चले जाते हो। क्या आप इस अकाउंटेबिलिटी पर आएंगे कि ये लोग खामोश बैठे हैं? क्या हुआ है? अभी भी उन्हें शॉर्ट की पड़ी पर हमारे जज्बात की नहीं पड़ी है। जालिमों लुटेरों, एक दिन तुम्हारा भी हिसाब करने लोग आएंगे, सड़कों पे आएंगे, जैसे नेपाल में आए, जैसे श्रीलंका में आए। तुम लोग तो यही इस दिन के इंतजार करो और डरो उस वक्त से कि जिस तरीके से तुमने गरीब आवाम के साथ किया हुआ है जुल्म और सितम, एक दिन आएगा यही ख्वाजा सराओं की आवाज़ गरीबों के दिल में जाके बैठेगी और देखना घरों से इनकलाब नहीं। देखिए फिर ऐसी हुकूमत से क्या फायदा? मैं तो ऐसे हुकूमत को नाकाम बोलूंगी और उनको चूड़ियाँ पहनाऊंगी, चूड़ियाँ पहन के बैठ जाए, वो भी हमारी तरह ख्वाजा सरा बन जाए। पुरअमन एहतजाज का मतलब ये है कि हम लोग प्रेस मीडिया को ये बता सकें कि हमारे मसाइल क्या हैं, और जो वो 3 ख्वाजा सरा टारगेट किलिंग से कत्ल तो हो गए है ना, मज़ीद जो हमारे को दुश्वारी आ रही है, जैसे कि अगर मैं जिक्र करूँ बदर कमर्शियल में पुलिस के छापे वहाँ से उठाना, ये उसकी भरपूर हम लोग मजम्मत करते हैं। और दूसरी बात है कि मैं ख्वाजा सरा कमेटी को थैंक्स कहती हूँ। आज इसी टाइम ही हैदराबाद और सक्खर के ख्वाजा सरा बाहर निकले हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। हम हुकूमत वक्त से, हम सिंध गवर्नमेंट से, हम वफाक से सिर्फ ख्वाजा सराओं की तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते हैं कि हमारे ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ये जो कत्लो गारत है ये रोकी जाए। एक तो हमारे ख्वाजा सरा बेरोज़गारी का शिकार हैं, उनके पास गवर्नमेंट लेवल पे, जब मैं कहूँ सिंध लेवल पे उनके पास जॉब्स नहीं हैं, और सबसे बड़ा जो अफ़गान है उनके पास बेगिंग के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तो वो लोग शाम को 5 बजे 7 बजे 8 बजे मुख्तलिफ आप लोग देखते हैं चौराहों पे, मुख्तलिफ आप लोग देखते हैं रोडों के ऊपर, वो ख्वाजा सरा पार्कों के अंदर आपको नज़र आते हैं। मगर इस तरह बेदर्दी से कत्ल कर देना। और दूसरी बात कहें कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा कुछ ऐसा हुआ जिससे ख्वाजा सरा कमेटी घबरा गई। आज हम लोग जितने भी लोग एहतजाज में बैठे हुए हैं, हम जितने भी लोग काम करने वाले थे सारे इकट्ठे हुए और एक एहतजाज पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, क्योंकि हमारे ख्वाजा सराओं के लिए बहुत बड़े मसले हैं। पूरे पाकिस्तान के मतलब पार्टियों को चाहिए कि अपनी अपनी सीटें रिजर्व दें, ताकि ऐवानों में जाके हमारे ख्वाजा सरा अपने ही मसलों की ख्वाजा सरा बात कर सकें। ख्वाजा सराओं के कत्ल को मुख्तलिफ तरीके से जोड़ा जा रहा है। कोई कहा जा रहा है जी ये ख्वाजा सरा नहीं है, इनमें से जी 1 मर्द था 2 मर्द थे, ये बात है। मैं यहाँ पे प्रेस मीडिया के आगे एक बात कहना चाहती हूँ कि हम भूल जाएं कि वो ख्वाजा सरा थे, मर्द थे या औरतें थी। हम ये सोचे कि 3 इंसानों का कत्ल हुआ है। हमें भीख मांगने पर मजबूर किसने किया? आप लोगों ने किया भीख मांगने पर मजबूर। हमें नाच गानों में बुलाकर हमारा मजा लेने की कोशिश किसने की? आप लोगों ने की। हमारे साथ जिनसी तशद्दुद, हमारे साथ जिनसी ज्यादती किसने की? आप लोगों ने की। कोई एक ख्वाजा सरा तो दूसरे ख्वाजा सरा को जिनसी ज्यादती तो नहीं कर रहा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हुकूमत को अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आज हम यहाँ पर खामोशी से मौजूद हैं, कल हम असम्बली के बाहर भी जमा हो सकते हैं, कल हम सीएम हाउस के बाहर भी जमा हो सकते हैं, क्योंकि हम किसी से नहीं डरने वाले भाई। जो मेयर हैं और जो हुकूमतों में बैठे हैं और जो हुकूमत वक्त है, मैं नाम लेकर बोलूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमें ये तो कहेगी कि वो हमें ये तो कह रही है कि हम आपके लिए कानून बना रहे हैं, हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं।
पर वो अभी कहाँ हैं? 3 इंसानों का खून हुआ है, बाद में वो ख्वाजा सरा थे, पहले वो 3 इंसान थे। किसी की शनाख्त पे आप तोहमत नहीं लगा सकते। हुकूमत पाकिस्तान अपने कानून में ये कह रही है कि हर शहरी को, हमारा तो कानून क्या, हमारा तो आइन कहता है ना कि हमें तो तमाम चीज़ें मुहैया होनी चाहिए हर इंसान को, तो हमें हमारे से जीने का हक क्यों छीना जा रहा है? मैं दादी हूँ उनकी, वो 3 मासूम ख्वाजा सरों की मैं दादी हूँ। आज मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ और हुकूमत से इंसाफ मांग रही हूँ। मुझे इंसाफ दे दो, मेरे 3 मासूम ख्वाजा सरा दुनिया से चले गए। खुदा ना खौफ करे, तरस का है हम लोगों के ऊपर। हम कब तक रोकटों पे आएंगे, कब तक प्रेस मीडिया के आगे हाथ जोड़ेंगे, हुकूमत से इल्तिजा करेंगे? खुदा ना होश का नाखून पकड़े, जाग जाए, जाग जाए। आप लोग के औलादों पे भी आ सकता है कल ये दिन, जाग जाए। मैं ये सोच के हैरान हूँ कि हमारा हुकूमत पाकिस्तान बेरे भी हो गए, हंदे भी हो गए। बेजान लाश हम नहीं है, बेजान लाश हमारी हुकूमत हो गई है, जो देख के भी इग्नोर कर रहे हैं। अगर ये शुरू से स्टेप उठाते हैं, एक मासूम बच्ची का रेप हो रहा है, उसके साथ तशद्दुद हो रहा है, औरत महफूज नहीं, एक बच्चा महफूज नहीं, एक लड़का बच्चा महफूज नहीं। अब देखें नज़ला हम पे गिरने वाला है और हम पे गिर रहा है। हमारे 3 ख्वाजा सरा मासूम जो इस दुनिया में आए, उन्होंने पूरी दुनिया भी नहीं देखे, कम उम्र में दुनिया से चले गए। उनका दुख हमें है, उसके लिए हम यहाँ पर जमा हुए। हम उस अपील करें हुकूमत को हाथ जुड़ा के, आप उन बच्चियों की तरफ भी नहीं देख रहे, आप उन औरतों की तरफ भी नहीं देख रहे, आप हमारे ख्वाजा सरों की तरफ भी नहीं देखे। फिर ऐसी हुकूमत से क्या फ़ायदा? मैं तो ऐसे हुकूमत को नाकाम बोलूँगी और उनको चूड़ियाँ पहनाऊँगी, चूड़ियाँ पहन के बैठ जाए, वो भी हमारी तरह ख्वाजा सरा बन जाए। और हुकूमत में मैंने देखा है बाशिंदों के घर में भी ख्वाजा सरा हैं, बड़े बड़े पोस्ट अहदेदारों के घर में भी ख्वाजा सरा है। वो अपने दिल पर हाथ रख के बोले कि हमारे घर में बच्चे हैं, वो किस तरह के हैं, ऐसे ये भी बच्चे हैं, ये भी किसी के औलाद है। हम भी दुनिया में आए, अल्लाह की मर्जी से आए, हम भी उसी कोख से पैदा हुए। खुदारा हम पे ये जुल्म तशद्दुद बंद कर दे, बंद कर दे, नज़रसानी करे, पूरे हवाम पे करे। सब इंसान है, इंसानियत को देखे, उस मासूम बच्चों को देखे। हम तो हर किसी के लिए लड़ते, हर किसी के रैली में हम शरीक होते, बच्चों की रैली होती है हम शरीक होते, औरतें को होते हम शरीक होते, मगर हमारे लिए कोई भी शरीक नहीं होता। अगर हमें हमारे हकूक दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते तो हमें पाकिस्तान का शहरी मानने से इनकार कर दो, हमें उठा के सबको समंदर में फेंक दो, हमें जहर दे दो, हमें चौराहे पे गोलियां मरवा दो, लेकिन कराची को सवात मत बनाओ, कराची को बोनेर मत बनाओ, यहाँ से जनाजे मत उठवाओ। खुदारा कानून नाफिज करने वाले इदारों, अभी भी अपनी जिम्मेदारियों को समझ लो, अभी भी हमारी जानों को बचा लो। ये KPK नहीं है, ये कराची है, और कराची के अगर लोग निकल आए सड़कों पे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ना ये ऐवान बचेंगे, ना ये सियासतदान बचेंगे, ना ये पाकिस्तान में जो लुटेरे हैं ये बचेंगे। जालिमों लुटेरों, एक दिन तुम्हारा भी हिसाब करने लोग आएंगे, सड़कों पे आएंगे, जैसे नेपाल में आए, जैसे श्रीलंका में आए। तुम लोग तो यही इस दिन के इंतजार करो और डरो उस वक्त से कि जिस तरीके से तुमने गरीब आवाम के साथ किया हुआ है जुल्म और सितम, एक दिन आएगा यही ख्वाजा सराओं की आवाज़ गरीबों के दिल में जाके बैठेगी और देखना घरों से इनकलाब। मियां साहब अब तो देख लो, अब तो 3 जनाजे उठ चुके हैं, चौथा मौत के रास्ते में सवार है। खुदारा हमारी जानों से ना खेलो, खुदारा हमारे लोगों के लिए कुछ करो, हमारे लोगों की जान को बचा लो। ये देखो यहाँ पे मॉडल भी हैं, यहाँ पे वकील भी हैं, यहाँ पे डॉक्टर भी हैं, यहाँ पे पॉलिटिशियंस भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन हैं तो सारे ख्वाजा सराना। एक दिन हमारी भी लाशें मिल जाएंगी, एक दिन हमने भी मर जाना है, लेकिन क्या होगा? सिर्फ एहतजाज और वोट बैंक। हमें वोट बैंक नहीं चाहिए, हम सिर्फ TRP, हमें सिर्फ पैकेज कवर करने के लिए, हमें सिर्फ न्यूज़ के लिए कवर किया जाता है। सियासतदान आते हैं, तस्वीर खींचते हैं। TC ऑफिस में ना 3 साल से मेरी तस्वीर लगी हुई है, मैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा डॉक्टर हूँ। क्या हासिल वसूल हुआ? मुझे आप बताइए, कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हुकूमत सिंध, मैं मानती हूँ हर हुकूमत की अपने मसले मसाइल हैं, हुकूमत सिंध ख्वाजा सराओं को वो तमाम हकूक़ दे जो मर्द और औरत के कोई ज़्यादा हकूक़ नहीं मांग रहे। हम एक चाहते हैं कि हमारे जो ख्वाजा सराओं पर गैर कानूनी तौर पर छापे मारना, इल्ज़ामात लगाना, किरदार कशी करना, उन पर एक स्ट्रॉन्ग सिंध की पॉलिसी ड्राफ्ट हो।
मैं चीख चिल्लाकर बददुआएं देकर नारे लगवाकर थक चुकी हूँ। 15 साल से काम कर रही हूँ बिंदिया जी के साथ, 15 साल से कामी के साथ रोडों पर हैं, चांदनी जी हम लोग थक गए हम चीख चीख कर। जल्द मार दो हमें, मार दो या इंसाफ दो। एक काम करो, नहीं चीख सकती मैं और ले लो मेरी डिग्री, चला दो डिग्रियां हमारी, चला दो हमारी मेहनतें। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मार कर ही पाकिस्तान से निकालो। मैं खामोश रहूं लेकिन रहूंगी पाकिस्तान में। ऐसा करो, आ जाओ मारो, नेक्स्ट मुझे मार दो। पॉलिसी तो बनेगी नहीं, एक और लाश गिरनी है तो अगली एक पढ़ी लिखी लाश गिरा दो, शायद कोई पॉलिसी आ जाए। कंदील के मरने के बाद ऑनर किलिंग क्या ही, पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा डॉक्टर बांध दो, मार दो मुझे, शायद ये बच जाए। मुझे बताओ, आखिर रील पर नाचने के लिए मजबूर कौन हम लोगों को करता है? नौकरी देते नहीं हो, इंस्टाग्राम पर डालूंगी रील, 400 के 500 के क्यों छोटे कपड़े पहने हैं, शरीफ वीडियो डालती हूँ 400 लोग नहीं देखते हो। माशरा बदले, हमें अपनाएं, हम नहीं करना चाहते। हमें रात के 4 बजे रोड पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोफ्त आती है, दर्द होता है, और फिर गोली खाने के बाद क्या सुना जाता है? ख्वाजा सरा था नहीं था, मर्द था नहीं था, अरे जो भी था इंसान तो था। और मारा किस लिए? क्योंकि हमारे रूप में था। तकलीफ सिर्फ ये है कि ख्वाजा सरा क्यों बोल रहे हैं आज ख्वाजा सरा चुप है, तालियां बजाएं इस गवर्नमेंट के लिए, बस ये कह सकती हूँ। मीडिया से भी कहूँगी, आप लोग भी आते हो, स्टोरी कवरेज करते हो, हम फ्रेम पर आ रहे हैं कि नहीं वो देखते हो और चले जाते हो। क्या आप इस अकाउंटेबिलिटी पर आएंगे कि ये लोग खामोश बैठे हैं? क्या हुआ है? अभी भी उन्हें शॉर्ट की पड़ी पर हमारे जज्बात की नहीं पड़ी है। यही समझाना चाह रही हूँ। हर कोई हमारे से कवरेज, चाहे पॉलिटिशियन हो, फ़ोटो लेने तक हमारे साथ है। आप सब बहुत हाथ जोड़कर, लेकिन आप सब भी, आपकी टीआरपी आ रही है, हम सब हैं, लेकिन हम सब तब कब हैं जब हमारे साथ मसला है, वहाँ हम लोग नहीं हैं। कर लें आप लोग, चैनल्स पर काम आ जाएगा, शॉर्ट गलत आ गया होगा,